तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास काफी खूबसूरत सीरीज का एक फोन है जो कि ऑफलाइन के अंदर अपनी खूबसूरती के लिए काफी पसंद की जाती है। ये है वीवो का Y100 फोन जो कि ऑफलाइन के अंदर भाई काफी तबाही मचाने वाला है खूबसूरती के मामले में। और इस फोन की एक और खासियत है, ये अपना रंग भी चेंज करता है। तो ये वीडियो बना रहे हैं हम कोलैबोरेशन में वीवो इंडिया के साथ। और कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ तारीफें ही होंगी, यहाँ पर हम उन सारी चीजों की बात करेंगे जो हमें इस फोन के बारे में फील होने वाली है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो देखो भाई, बॉक्स पर ही देखने के लिए मिलता है। इसके दो कलर हैं, एक तो ये गोल्ड वाला और दूसरा ये ब्लू वाला। और जैसे ही आप इसे अनबॉक्स करोगे यहाँ पर तो ऊपर की तरफ फोन देखने के लिए मिलेगा आपको, जो कि काफी स्लिम ट्रिम सा है। इसे साइड रख लेते हैं और नीचे की तरफ केस है। बाकी 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी है भाई बॉक्स के अंदर। तो हम लकी हैं कि भाई वीवो ने चार्जर नहीं निकाला, वरना बहुत सी कंपनी तो निकाल रही है अब। कहां छिपा हुआ है? और बॉक्स में नीचे की तरफ टाइप सी केबल और सिम इजेक्टर टूल भी दिया है। बाकी भाई इस फोन को जब मैंने पहली बार देखा, ओ भाई क्या डिजाइन है इसका, देखने लग रहा है 25,000 वाला। अब ये फोन भले ही ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करता है और ऑफलाइन के अंदर डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के अंदर इसका लुक सबसे कमाल का है, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन से भी कंपेयर कर दूं तो ऑनलाइन में इस प्राइस रेंज के अंदर हमने देखा है डिजाइन में कुछ नया नहीं हो रहा है। सेम ही डिजाइन ला रही है हर स्मार्टफोन कंपनी। और ऊपर से अगर डिजाइन में कुछ चेंज कर भी रही है तो वहां पर प्लास्टिक बैग डाल रही है, लेकिन यहाँ पर ग्लास बैग मिल रही है। और इसकी अगर मैं वाई सीरीज के फोनों से डिजाइन को कंपेयर भी करूं तो यहाँ पर ये डेफिनेटली एक इंप्रूव डिजाइन है और यहाँ पर बिल्ड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी ये जो पैटर्न है यहाँ पर काफी यूनिक लगा मेरे को। बीच में से देखोगे तो यहाँ पर बॉक्सेस दिखते हैं, साइड से देखोगे तो इस तरफ रेज आ रही है, इस तरफ से देखोगे तो इस तरफ रेज आ रही है। तो यहाँ पर भाई डिजाइन काफी यूनिक है। और जैसे वीवो अपने आजकल कलर चेंजिंग फोन के लिए फेमस है, तो यहाँ पर इसका भी कलर ना, जब आप यूवी रेज में इस फोन को ले जाओगे तो इसका कलर डार्क हो जाता है। गिरगिट की तरह तो कलर चेंज नहीं करता। मुझे क्यों तोड़ा? बट ये चीज भी ना काफी यूनिक लगती है। अगर आप इस पे फूल पत्ती रख के इसे धूप में ले जाओगे तो वहां पर अलग ही एक छाप पड़ जाती है। और ये मेरे पास गोल्ड कलर है, इसका जो दूसरा कलर आता है ना ब्लू, वो भी डार्क हो जाता है बाहर ले जाओगे जब धूप में। और सिर्फ डिजाइन ही नहीं, अगर मैं इसकी थिकनेस देखूं तो भैया ये काफी फिट फोन है। और ऊपर से भाई इसमें ग्लास होने के बाद भी यहाँ पर फोन का वेट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तो इसका साइज मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लगा है। इसकी डिस्प्ले भी 6.38 इंच की है, जिसकी वजह से आप इसे जब होल्ड करोगे ना, एक तो स्लिम है और ऊपर से परफेक्ट साइज है, तो काफी कंफर्टेबल फील होता है डे टू डे लाइफ में। बाकी इतना पतला होने के बाद भी, जैसे कि कंपनी एक्सक्यूज देती है हमने फोन को पतला रखा है इसलिए 3.5mm जैक नहीं दे पाए, बट इस फोन के अंदर 3.5mm जैक का गड्ढा भी दिया है। तो ये सारी चीजें इस फोन को एक कंप्लीट फोन बना रही हैं। अब इसके अलावा जो वीवो की वाई सीरीज फेमस होती है वो कैमरास के लिए भी मानी जाती है ऑफलाइन के अंदर। और इसके अंदर अगर कैमरास की बात करूं तो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। एंड यहाँ पर भाई यू शेप नॉच मिलती है अभी भी 2023 के अंदर। बट यहाँ पर अगर कैमरास की बात करूं तो फ्रंट में जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, और इस फोन के फ्रंट से 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की कमी मेरे को लगी है। बाकी लाइट कंट्रोल वगैरह तो फ्रंट कैमरे से ठीक कर ले रहा है। बाकी आप बताओ आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है इसके फ्रंट कैमरे की? जनरली इस प्राइस रेंज के जो फोन आते हैं उनमें फ्रंट में ऐसी स्टेबलाइजेशन मिलती है, लेकिन अगर फोटोज की बात करूं तो फोटोज ने मेरे को काफी इंप्रेस करा है। एक तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे को बहुत सही देखने के लिए मिला। यहाँ पर कलर्स जो है फोटो के अंदर वो अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जो डिटेल्स है वो भी ठीक है। बस यहाँ पर मेरे को कभी कभी लगा HDR मिस हो जाता है फ्रंट कैमरे में। बाकी अपोजिट लाइट, डायरेक्ट लाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है इसका फ्रंट कैमरा। अब इस फोन के बैक में लगता है काफी सारे कैमरास दिए हैं, लेकिन एक कैमरा मेन है इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का, और इसके अंदर OIS भी दिया है। अब OIS इसका वीडियो के अंदर काम नहीं करता। इसके अंदर हालांकि एक अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड है जिसमें आप 1080p 60 fps तक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल मोड में स्विच करोगे तो स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी मेरे को ठीक लगी है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो OIS दिया है इसका काम कहां पर है, जब आप फोटो क्लिक करोगे आपका हल्का फुल्का हाथ शेक हो जाए तो उस टाइम पर ये शार्प इमेज लेता है। एंड जो OIS का इसके अंदर सबसे मेन काम है वो है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में। लाइक लो लाइट में जब हम नाइट मोड में स्विच करके फोटो क्लिक करते हैं तो शटर स्पीड 1-2 सेकंड की हो जाती है। तो उस टाइम पर अगर आपका हाथ हिलेगा जब ये शार्प इमेज लेता है, और ये चीज हमने टेस्ट करी है, यहाँ पर अच्छी खासी शार्प लो लाइट में इमेज देखने के लिए मिली है। तो डेफिनेटली इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी हो जाती है OIS की वजह से। बाकी डे लाइट कंडीशन का क्या, तो उसके अंदर अभी हमने फोटो क्लिक करी, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छा है, कलर्स अच्छे मिलते हैं, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है, यहाँ तक कि शार्पनेस भी अच्छी देखने के लिए मिलती है आउटडोर कंडीशन के अंदर। बाकी ये जो यहाँ पर 2 कैमरा सेंसर और है ना, वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। तो यहाँ पर आप मैक्रो की क्वालिटी खुद देख सकते हो। अब इस फोन के कैमरास को टेस्ट करने में तो मजा आया, लेकिन एक अल्ट्रा वाइड की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर और होता तो ज्यादा बेटर रहता। अब इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें भाई फ्रंट में 6.38 इंच का पैनल मिलता है। और इसमें कौन सा ग्लास है ये कंपनी ने नहीं डिस्क्लोज किया, बट मुझे लगता है इस केस में 2 ही ग्लास हो सकते हैं, तो स्कॉट सेंसेशन अब या कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। बट यहाँ पर ये बात अच्छी है कि प्री अप्लाइड टेम्पर्ड मिला है हमें, जिस पर स्क्रैच लगी है, ग्लास तक नहीं पहुंची है। अब यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें सुपर एमोलेड पैनल है फुल HD+ HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। और ये फोन आता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें 360 हर्ट्ज का टच
सैम्पलिंग रेट भी है और इसे चलाने में मजा आया भाई। कोई भी मेरे को यहाँ पर जिटरिंग नहीं मिली है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से ऑप्टिमाइज भी है और इसके अंदर 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। जब आप HDR में कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो ये पीक कर लेती है और आउटडोर के अंदर भी इसकी विजिबिलिटी अच्छी है। एंड यहाँ पर ऑल ओवर जब हमने इसके अंदर कंटेंट देखा है तो भाई यहाँ पे स्ट्रीम करने में मजा आया, क्योंकि यहाँ पर कलर कैलिब्रेशन अच्छी है, किसी तरीके का टिंट नहीं है व्यूइंग एंगल्स के अंदर। और एक मेरे को अच्छी बात लगी है, YouTube में 4K को आराम से हैंडल कर लेता है। नथिंग फोन 30,000 का आता है, उसमें भी 4K में वीडियो नहीं चल पाती YouTube के अंदर, लेकिन ये स्मूथली रन करा लेता है 4K में वीडियो को। और अगर आपने OTT प्लेटफॉर्म का हाई एंड सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप फुल HD में भी OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। इसकी डिस्प्ले वाइडबैंड L1 सर्टिफाइड भी है, यहाँ तक कि ये Netflix में HDR भी सपोर्ट करता है। अब Vivo के फोन के अंदर OLED पैनल हो और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसकी पोजीशन और रिकॉग्निशन बिल्कुल मस्त मिलती है। और जब मैंने सुना इस फोन के अंदर मोनो स्पीकर है, मेरा भाई दिल टूट गया। लेकिन भाई जैसी मैंने इसकी साउंड सुनी मेरे को कोई कमी नहीं लगी। यहाँ पर सुनिए, मिठा बोलदा नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरीए गोरीए तेरा रखा मैं रब रखा यार दा। इससे ज्यादा करूंगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। कह रही यहाँ पर भाई इसकी जो साउंड क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी है, बस स्टीरियो हो होते तो थोड़ा और इमर्सिव एक्सपीरियंस होता, बट साउंड वाइज मेरे को ठीक लगा ये फोन। अब Vivo की Y सीरीज की एक कमी होती थी, वो इसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अभी जो इस फोन के अंदर प्रोसेसर दिया है उससे तो मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। और ये Vivo की Y सीरीज का अभी तक का सबसे पावरफुल फोन बन जाता है इसके साथ। इसके अंदर MediaTek Dimensity 900, इसके अंदर DDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग अच्छी है, यहाँ तक कि जब आप इसे डे टू डे लाइफ में चलाओगे तो फोन में मजा ही आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया 4K में आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर आराम से स्ट्रीम कर लेता है स्मूथली। तो यहाँ पर भाई नॉर्मल पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर आप माइंड फ्रेश करने के लिए गेमिंग करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर आप आसानी से कर सकते हो। इसमें 360 हर्ट्ज का जो टच सैंपलिंग रेट है वो भी इसमें काफी हेल्प करता है। यहाँ पर गेम प्ले भी इस फोन का ठीक मिल जाता है Y सीरीज के हिसाब से। एंड इसके अंदर अगर मैं CPU थ्रोटलिंग वगैरह की बात करूं तो कंसिस्टेंसी भी इस फोन की काफी अच्छी देखने के लिए मिली है, कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। और परफॉर्मेंस के साथ इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी भाई इन्होंने लेटेस्ट वर्जन डाला है। इसके अंदर Android 13 मिलता है विद FunTouch OS 13। और इसके अंदर जो FunTouch OS है इसके अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर हैं और इसके अंदर वो हर एक फीचर है जो कि अपने फ्लैगशिप UI के अंदर देते हैं। तो यहाँ पर इस चीज में भी कोई कटौती नहीं है। बाकी कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या ये कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसके अंदर देखो डिफॉल्ट तो गूगल का डायलर मिलता है, लेकिन आप इसके अंदर Vivo डायलर को भी इनेबल कर सकते हो, जिसके बाद जब आप किसी की कॉल रिकॉर्ड करोगे तो सामने वाले बंदे को पता नहीं लगेगा। और दूसरे फोनों की तरह इसके अंदर भी ब्लोटवेयर मिल जाता है जिन्हें आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी Vivo के दूसरे फोनों की तरह हॉट ऐप और हॉट गेम भी है, तो इन्हें भी आप इजिली रिमूव कर सकते हो। बस लॉन्ग प्रेस करके अंदर जाके एक सेटिंग डिसेबल करनी है बस। फिर उसके बाद इसके अंदर कोई ऐड नहीं मिलेगा, कोई पुश नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपका सरदर्द बिल्कुल खत्म। अब सवाल आता है इतने पतले से फोन के अंदर कितने mAh की बैटरी है भैया? तो इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी विद 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। आपको चार्जर भी डब्बे के अंदर दिया जैसे हमने शुरू में बताया था। तो चार्ज तो ये फोन 60 से 65 मिनट में हो जाना चाहिए। और इसके बैटरी बैकअप की बात करूं तो अभी तक मैंने इसे जितना चलाया मुझे लग रहा है एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। तो डेफिनेटली अगर आप ऑफलाइन मार्केट में एक सुंदर से दिखने वाला फोन ढूंढ रहे हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये कैसा लगा फोन, और अगर आप कोई Y सीरीज का फोन यूज कर रहे हो तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।